वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रफ्तार क्लासेस। कैसे हो दोस्त? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम अपने परसेंटेज के सीरीज में अपना जो सिक्स लेक्चर में है, ठीक है। 5 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें सीखी है, जिसमें बेसिक कवर किया है, बेसिक क्वेश्चंस कवर किए हैं, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन भी आया और अच्छे लेवल क्वेश्चन भी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक। और जो जितने भी टाइप हैं मैं परसेंटेज में सभी कवर करने वाला हूँ। आप हम पे बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमसे पढ़ाई करते रहिए। आपका काम है पढ़ना और हमारा काम है पढ़ाना और सिलेक्शन तक पहुंचाना आपको, ठीक। तो देखिए, मैं अभी तक जितना चीज पढ़ाया हूँ उसमें था आपको बेसिक कवर कराया मैंने, बेसिक कवर कराया, बेसिक परसेंटेज बताया। तो ये जो था पार्ट बेसिक परसेंटेज वाला जो मैं, और इससे बनने वाला जो रिलेटेड परसेंटेज था, रिलेटेड, ये जो पार्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था भाई। तो ये भाई जो कर रहे होंगे ना उनको आगे क्वेश्चंस में काफी हेल्प मिलने वाला है। कल के क्वेश्चन में आपको, कल को जब मैं क्वेश्चन कराया था पिछले क्लास में, उसमें आपको दिखा होगा कि जो बेसिक परसेंटेज है उसका कितना यूज है, ठीक है। तो आप इसको हल्के में ना लीजिए, ठीक। और मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं डिफरेंट टाइप के, और अभी तक हमारा जो है 47 क्वेश्चन हो चुका है इस सीरीज में, ठीक। तो अपने आज के सीट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 48 क्वेश्चन से। और जहां भी मैं आपको बोला था कि जहां भी नया टाइप का क्वेश्चन आएगा, न्यू टाइप, वहां पे मैं आपको उसी टाइम कॉन्सेप्ट बताऊंगा हर। और उसमें मैं 2-3 मेथड बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट भी बता रहा हूँ थोड़ा उससे, जो लोग, जो जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा वो भी बता रहा हूँ, बेसिक भी बता रहा हूँ, ताकि आपका जो कोई भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना ही चाहिए। आपके मन में कोई भी डाउट ना हो। डाउट आ गया इसका मतलब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ या तो तुम आप पढ़ नहीं रहे हो, तो ही चीज हो सकता है ना। तो आप ऐसा होने नहीं, डाउट नहीं आना चाहिए। डाउट आ रहा है तो वीडियो वापस देखिए, और तब समझ में आना ही चाहिए देखने के बाद। आपको मैंने बेसिक बताया, शॉर्टकट बताया, फिर और मेथड बताए हैं। किसी किसी में मैं 3-4 मेथड बता रहा हूँ, तो वो है इम्पोर्टेंट। और जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना, जो शॉर्टकट्स मेथड है वो उतना प्रैक्टिस से ही आसान लगेगा, ऐसे आसान नहीं लगेगा कैसे कर दिया सर ने। आप जाके घर पे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, आप सुने होगे ना। प्रैक्टिस ही है जो सक्सेस तक रास्ता पहुंचाता है, ठीक है ना। सक्सेस का कुंजी है, ठीक। तो आप लोग ना इसको, प्रैक्टिस बहुत ही बड़ा वर्ड है, खाली दिखने में छोटा दिखता है। इस पे अगर करोगे, जो बच्चा ये कर रहा होगा प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, ये बाजी मार जाएगा एग्जाम में, ठीक। मेरा तो यही मानना है। आपको जो लगे वो करिए, ठीक। और अगर मेरे रास्ते पे बच्चा चल रहा होगा, जो मैं बोलता हूँ वैसा जो कर रहा होगा, उसको मैथ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, जो मेरे से पढ़ रहा होगा, ठीक ना। तो मैं इतना ही रखता हूँ, और आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अपने पास कल मैं लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का कराया था, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक। तो देखिए क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 400%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज व्हाट। अच्छा, रिजल्टेंट फ्रैक्शन यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। मान लीजिए कि यही अपना क्वेश्चन है और पूछ रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट फ्रैक्शन, तो होना चाहिए ना यार। आप मैं देख के, 1 मिनट, मैं आप लोग को थोड़ा सा वेरीफाई करता हूँ सीट से कितना है अपना। देखिए, अपना रिजल्टेंट जो फ्रैक्शन है वो 21/10 है, सीट में तो यही है। देखते हैं क्या आता है। तो देखिए क्या है, सवाल बोल रहा है, मान लीजिए कि हमारा जो ओरिजिनली था, ओरिजिनली जो इनिशियली हमारे पास था, वो फ्रैक्शन n/d था, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहीं फॉर्म में अंश अपॉन हर कहीं उसमें ना होता है। तो मान लीजिए हम अंश को हम n मान ले रहे हैं और हर को d मान ले रहे हैं इनिशियली, तो अपना फ्रैक्शन क्या हो गया, n/d हो गया। लेकिन अब बोलता है ना कि हमने न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%। तो हमने जो न्यूमरेटर को 200% से इंक्रीज कर दिया, 200% बढ़ा दिया, प्लस कर दिया इसमें। तो कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है, कल मैं बताया था।
और उसमें हम लोग 200% और बढ़ा दे रहे हैं, तो अपने आप का कितना हो जाएगा 300%। तो 300% मतलब परसेंटेज को नीचे लाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। तो मतलब कोई भी संख्या अपने आप का 3 गुना हो जाएगा अगर हम उसको 200% बढ़ा देंगे तो ये जो n है अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3n हो जाएगा। और ऐसे ही बोल रहा है जो डिनोमिनेटर है उसको हमने डिनोमिनेटर इंक्रीज बाई 400%, 400% से बढ़ा दिया है। तो ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए 100% था, कोई भी डी तो अपने आप में 100% ही होगा ना। तो डी अपने आप में 100% है, बोल रहा है कि डी को हमने 400% बढ़ा दिया, मतलब डी को हमने अब 500% कर दिया। तो डी अपने आप का 500% हो गया, मतलब परसेंटेज को नीचे लाएंगे तो डबल जीरो, तो 5 गुना हो गया, 5 डी हो गया। पहले डी था लेकिन अब 400% बढ़ाने के बाद तो 5 डी हो गया, ठीक। तो बोलता है ये जो फाइनल फ्रैक्शन बना ना, इसका जो मान दिया हुआ है 21/10 दिया हुआ है, ठीक। तो 3 × 7 = 21 और 5 × 10। तो हमारा जो इनिशियली जो था वो 7/2 n/d। तो हमने यही तो माना था ना, n/d ही तो माना था हमने ओरिजिनली। फ्रैक्शन क्या था हमारा, n/d। तो n/d का ही मान पूछ रहा है, तो 7/2 आ रहा है, विच इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 सही 1/2। तो यहाँ पे ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको 3:1/2 कर लीजिएगा, ठीक। या 7/2, ऑप्शन में 7/2 ही लिखा था, लेकिन आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखिए, ठीक। क्योंकि इस मैं आपको बताया हूँ कि जो इम्प्रॉपर फॉर्म है उसमें आंसर नहीं होते हैं, दे देगा वो बात अलग है, लेकिन बहुत रेयर मिलेगा आपको। तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। और हमेशा एक रूल ही है, फ्रैक्शन और रेशियो हमेशा ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए। बोल रहा है सवाल, देखिए न्यू टाइप आ गया यहाँ पे, न्यू टाइप। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक। इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, इस पे मैं आपको कम से कम 7-8 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है। देखिए क्या बोल रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन अ रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स। Each cat takes 7 biscuits and each dog takes 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 45 animals, find the number of cats and dogs. देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है, एक कमरे में 2 प्रकार के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। बोल रहा है प्रत्येक जो बिल्ली है वो 7 बिस्किट खाती है, और प्रत्येक प्रत्येक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि 45 जानवर, मतलब टोटल 45 जानवर हैं कुत्ते और बिल्ली मिलाकर, 355 बिस्किट खाते हैं, तो बिल्ली और कुत्तों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या बोल रहा है, कुछ 45 एनिमल हैं, टोटल एनिमल 45 है। इसमें बोल रहा है कुछ जो है कैट है, कैट, और कुछ डॉग है, ठीक। तो बोल रहा है कि हर बिल्ली 7 बिस्किट खाता है और हर कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। तो बिल्लियों और कुत्तों की संख्या ज्ञात करें, और टोटल बिस्किट खाया जाता है 45 जानवर के द्वारा। टोटल बिस्किट, जो 45 जानवर टोटल बिस्किट खाते हैं, 45 जानवर टोटल बिस्किट खाते हैं, टोटल बिस्किट ईटन बाय 45 जानवर इज 355 दिया हुआ है ना। यदि 45 जानवर 355 बिस्किट खाते हैं, इतना दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लिए क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको मैंने इस जो है ना अपना पिक्चराइज फॉर्म में हमने लिख लिया है, क्वेश्चन इतना लिखा हुआ है। तो आप इससे जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। आप इतना हमारा क्वेश्चन बन गया, आप इससे सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के कई मेथड है। पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेथड वन क्या है, देखिए टोटल 45 जानवर है, तो मान लीजिए कि इसमें सी कैट है, मतलब नंबर ऑफ कैट इज इक्वल टू सी हमने मान लिया, लेट नंबर ऑफ कैट इज इक्वल टू सी। तो डॉग कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डॉग कितने हो जाएगा, टोटल 45 है तो 45 माइनस सी हो जाएगा ना। अगर सी कैट है तो 45 टोटल, तो जितना टोटल में से अगर कैट घटा देंगे तो डॉग ही बचेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, हर कैट 7 बिस्किट खाता है, लेकिन हमने कितना माना है कि कितना कैट है, 7 है, तो 7 सी। हर कैट 7 बिस्किट, और तो सी सी कैट कितने खाएंगे, 7 बिस्किट।
7C बिस्किट। अब बोल रहा है कि हर डॉग 9 बिस्किट खाता है, तो 45 माइनस 3 डॉग कितना खाएगा? 45 माइनस सी इंटू 9 बिस्किट खाएगा। और बोल रहा है टोटल जानवर, इन दोनों को मिलाकर टोटल जानवर हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए, सी से सी कट जाएगा तो 45। ये जो टोटल जानवर है इनके द्वारा नंबर ऑफ बिस्किट खाया जाता है तो 355 है। तो ये हमारे पास दिया हुआ, यही इक्वेशन को सोल्व करिए तो सी का मान आ जाएगा। अगर सी का मान आ जाएगा तो डी का भी मान आ जाएगा। जैसे देखिए 7C प्लस 45 और 45 हाथ में 4, 900 को 36 से 405 माइनस 9C बराबर 355 आ गया। अब हम इसको इस साइड ले जाइए, वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए और कांस्टेंट को एक साइड कर लीजिए, किसी को भी कैसे भी कर सकते हैं। तो ये -9C और +7C है तो क्या हो जाएगा? -2C हो जाएगा। और इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 355 माइनस 405 कितना होता है? देखिए 5 में 0 गया 0 और 5 50, तो -50 हुआ। तो माइनस से माइनस कट गया और सी बराबर 25 आ गया। ठीक। अगर कैट सी हमने क्या माना था, देखिए आप गौर से देखिए सी क्या माना था, नंबर ऑफ कैट बराबर सी। तो टोटल नंबर ऑफ कैट सी आ गया, तो कैट का मान 25 है। और देखिए और कैट आ गया तो हमसे कुत्तों का भी मान पूछ रहा है, तो डॉग का क्या हो जाएगा? टोटल 45 जानवर थे, 45 में सी कैट थे, सी का मान कितना आया? 25। तो कितना आ जाएगा? 45 में से 25 घटाएंगे तो 20। तो नंबर ऑफ डॉग बराबर 20। तो 25 और 20 किस ऑप्शन में है? इसमें है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ये तो हमारा पहला मेथड था। दूसरा मेथड से देख लीजिए। पहला मेथड तो सबको समझ में आया हुआ है, ये तो सिंपल इक्वेशन बनाना था। और ना समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको करना भी इस मेथड से नहीं है। तो बोल रहा था कि टोटल हमारे पास 45 जानवर थे, उसमें कुछ कैट थे और कुछ डॉग थे। हर कैट जो है 7 बिस्किट खाता है, हर डॉग 9 बिस्किट खाता है। तो आप गौर से देखिएगा जो मैं बताऊंगा, 7 बिस्किट तो इसने भी खाना है और 9 बिस्किट इसने खाना है। इसका मतलब 7 बिस्किट तो ये खाएगा ही खाएगा, एक्स्ट्रा भी तो बिस्किट खाएगा, है कि नहीं? आप समझ रहे होंगे ना। हर डॉग 9 बिस्किट खा रहा है, मतलब हर डॉग तो 7 बिस्किट खा रहा होगा। और हर डॉग कुछ जो बिल्ली है उसे कंपैरिजन में 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। हर डॉग, पर डॉग 2 बिस्किट, है कि नहीं ये वाला पार्ट? साथ साथ तो ये भी खा रहा है, 7 कैट भी खा रहा है, 7 डॉग भी खा रहा है, लेकिन हर डॉग दो बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। तो यही में आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि 7 बिस्किट, अगर 45 जानवर टोटल, अगर मान लेते हैं कि 7-7 बिस्किट ही खाया, डॉग भी 7 ही बिस्किट खाया और जो कैट है दोनों 7-7 बिस्किट ही खाए, तो टोटल जानवर 45 है। तो कितना बिस्किट खाएंगे? अगर 7 बिस्किट खाएंगे हर जानवर, इसको 2 को हटा दीजिए, इसको भी थोड़ा देर साइज रखिए, तो मान लेते हैं सब 7-7 ही खा रहा है। तो इतना खाएगा, कितना बिस्किट खाएगा? 7 को 35 और 7 को 315 बिस्किट खाएगा। 45 जानवर 315 बिस्किट खा रहे हैं, लेकिन दिया हुआ है ना, बट 45 जानवर जो हैं, अरे सॉरी 45 एनिमल्स जो हैं वो 355 बिस्किट खा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा कितना बिस्किट हो रहा है? 40 बिस्किट एक्स्ट्रा हो रहा है ना। एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? ये क्यों दिया हुआ 355 बिस्किट खाते हैं? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जो हर डॉग, क्योंकि 40 बिस्किट एक्स्ट्रा क्यों जानवर खा रहा है? क्योंकि हर डॉग 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है। ये वाला जो 2 बिस्किट था, इसको हमने कम कर दिया तभी तो 315 बिस्किट आया। तो इसको मैनेज करने के लिए कितना आ रहा है? हर डॉग 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, तो 2 बिस्किट जो है एक डॉग एक्स्ट्रा खाता है, एक डॉग खाता है। तो एक बिस्किट कितना खाएगा? एक डॉग बटा 2 डॉग। और हमको 40 बिस्किट एक्स्ट्रा है, तो 1/2 गुने 40 मतलब 20 डॉग। तो हमारा नंबर ऑफ डॉग कितना आ गया? 20 आ गया। अगर नंबर ऑफ डॉग 20 आ गया और टोटल जानवर 45 है, तो नंबर ऑफ कैट कितना होगा? टोटल माइनस डॉग। तो टोटल 45 है, नंबर ऑफ डॉग 20 है, तो 25 नंबर ऑफ कैट आ जाएगा, 25 कैट। तो आप देखिए मिलाइए,
पिछले में भी हमको नंबर ऑफ डॉग 20 आया था और यहाँ पे भी नंबर ऑफ कैट 20 आया था। यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ डॉग 20 आया, नंबर ऑफ कैट 25 आया। इसको करने का एक और मेथड है, मैं तीनों मेथड इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। इसके बाद मैं हर क्वेश्चन में एक एक मेथड ही बताऊंगा। इतना टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल आराम से आपको समझा रहा हूँ। इतना आराम से भाई कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना मेहनत कोई नहीं करता है भाई, हम पे भरोसा रखिए। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छा जो है हम लोग मेथड बता रहे हैं आपको। एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा मेथड। आप अगर घर पे जाके एक बार वीडियो देखिएगा ना तो समझ में आएगा। देखिए एक और मेथड है, क्या था कि टोटल जो एनिमल्स हैं वो 45 हैं। टोटल एनिमल 45 है, इसमें कुछ कैट है, बिल्ली है और कुछ डॉग है। तो बोल रहा था कि 7 बिस्किट पर डॉग खाते हैं और 9 बिस्किट जो है पर डॉग, 7 बिस्किट पर कैट खाते हैं और 9 बिस्किट पर डॉग खाते हैं। मतलब हर डॉग 9 बिस्किट खाता है और हर कैट 7 बिस्किट खाता है। तो अभी तो हमने इसको कॉम्पनसेट किया था ना, कि मतलब 7 + 2 किए थे, मतलब हर 7 भी खाएगा और 2 एक्स्ट्रा खाएगा। तो अभी हम पिछले मेथड में ये किए थे, लेकिन इस मेथड में क्या कर रहे हैं देखिए। इस मेथड में अपन लोग इसको कॉम्पनसेट करेंगे, इसको और कैट को। मान लीजिए कि हर कैट जो है 9 बिस्किट खाता है, तो 9 - 2 बिस्किट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हर कैट भी 9 बिस्किट खाता है और हर डॉग भी 9 बिस्किट खाता है। तो कितना हो गया, 45 जानवर टोटल हैं। अगर सब सब जानवर, हर कैट और हर डॉग, सभी जानवर 9 बिस्किट खाएंगे तो कितना बिस्किट खाएंगे? 9 × 5 = 45, 8×4 9 × 36, 4 × 40, 405 बिस्किट खाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? लेकिन दिया हुआ है कि जो 45 जानवर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 45 जानवरों टोटल 355 बिस्किट ही खाते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िएगा। तो ये ऐसा क्यों है, एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं हर कैट जो है 7 ही बिस्किट खाना था, लेकिन हमने 9 खिला दिया। तो 2 बिस्किट जो है एक कैट एक्स्ट्रा खा रहा है। 2 बिस्किट एक्स्ट्रा एक कैट खा रहा है, हमने खिलाया है ना, 7 ही था तो हमने 2 एक्स्ट्रा खिला दिया। तो 2 बिस्किट एक कैट खाता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम हमारा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 40 एक्स्ट्रा आ रहा है, 50 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसमें 50 जोड़िएगा तो 405 होगा। तो 50 एक्स्ट्रा बिस्किट खिला रहे हैं। अगर 2 बिस्किट एक कैट एक्स्ट्रा खाता है तो 50 बिस्किट, 50 जो बिस्किट है वो कितने के एक्स्ट्रा खाएंगे? यहाँ 25 से मल्टीप्लाई हो गया, इस साइड भी 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 कैट, मतलब 50 नंबर ऑफ कैट कितना आ गया अपने पास? 50 बिस्किट 25 कैट खाएंगे, क्योंकि 2 बिस्किट एक कैट खा रहा है। तो 50 25, तो नंबर ऑफ कैट अपने पास 25 आ गया। तो नंबर ऑफ डॉग कितना हो जाएगा? टोटल माइनस नंबर ऑफ कैट। टोटल कितना है? 45 है और नंबर ऑफ कैट 25 है। तो नंबर ऑफ डॉग कितना आ गया? 20 आ गया। तो आप मिला सकते हैं पिछले जो मेथड है, इसमें मेथड में हमने क्या कराया, ये कराया, पहले आंसर मिला लीजिए। देखिए नंबर ऑफ कैट 25 है, नंबर ऑफ डॉग 20 है। नंबर ऑफ डॉग आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 है, नंबर ऑफ कैट 25 है। नंबर ऑफ डॉग 20 है, नंबर ऑफ कैट 25 है। तीनों मेथड सेम आंसर आ रहा है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो करिएगा। और कहीं कहीं मैं आपको हर किसी क्वेश्चन में बताऊंगा कि कौन सा मेथड कैसे किस जगह पे इस्तेमाल करना है, ठीक ना? तो आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाए कौन सा लगाएंगे तो जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, ठीक। तो आप देख सकते हैं आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने कैट को 2 बिस्किट कम खिलाया था एक्स्ट्रा, और इसको यहाँ पे डॉग को यहाँ पे 2 बिस्किट एक्स्ट्रा कैट को खिला दिया, समझे? और यहाँ पे डॉग को 2 कम खिलाए थे, 7 7 खिलाए थे, देख रहे हैं ना? तो ये मेथड अभी आप लोग को थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये जो दोनों मेथड में बताया हूँ यही एग्जाम में करना है, इसी से आपका टाइम सेव होगा, ठीक ना? क्योंकि बेसिक से करने लगोगे ना, इक्वेशन बनाओ कहीं लेंदी आ गया मतलब कैलकुलेटिव, तो आप फंस जाओगे उसमें, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसमें टाइम नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक। तो आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। तो हमारा आंसर इसका ए ऑप्शन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, इन ए जू
देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। इफ हेड्स आर 280 एंड लेग्स आर 820, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर? एक चिड़िया घर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 280 है और पैरों की संख्या 820 है तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। देखिए थोड़ा सा हैवी क्लास होने वाला है, तो मैं चाहे आपको मैं बोल रहा हूँ कम ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप जो है कहीं मार ना खाएं। ठीक, ये मेरा मानना है, किसी भी क्वेश्चन में आपसे छूटे ना। अच्छा से अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन है तब भी आप उसको कर सके एग्जाम में, और कम टाइम में कर सके। कर तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन आप कम टाइम में कर सके, इसलिए मैं क्लास में ज्यादा टाइम ले पाता हूँ और देता भी हूँ क्वेश्चन पे, ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इन ए जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन इफ हेड्स आर काउंटेड। तो आप मानते हैं ना मेरा बात, कि हर जानवर के पास एक ही हेड होता है। यहाँ पे हमको टोटल नंबर ऑफ जानवर तो नहीं दिया है ना, टोटल नंबर ऑफ जानवर डायरेक्टली नहीं दिया है। जो एनिमल्स हैं, कुल जानवरों की संख्या हमको डायरेक्टली तो नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा, उसके लिए एक हिंट दिया हुआ है कि नंबर ऑफ हेड जो है टोटल वो 280 है। तो आपको भाई पता है ना कि हर जानवर के पास एक ही हेड होता है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जानवर कितने होंगे हमें, 280 होंगे ना। तो यहाँ देखिए 280 में बोल रहा है कुछ रैबिट्स हैं और कुछ पिजन्स हैं, और बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 820। तो रैबिट के पास कितने लेग होते हैं, लेग, हर रैबिट के पास प्रत्येक पर लेग पर एनिमल। ठीक, हर रैबिट के पास कितने लेग होते हैं, 4। और हर हर पिजन के पास कितने लेग होते हैं, 2। जो हर कबूतर है ना उनके पास 2 ही पैर होता है, आप देखिए कभी नोटिस किए होंगे तो। और हर रैबिट के पास 4 पैर होते हैं। लेकिन आपको मैं पिछले मेथड में क्या बताया था, अब इसको बेसिक से मत करिएगा, कर सकते जिसको करना है, मैं पिछले मेथड बता दिया हूँ, तो आप उससे कर सकते हैं। 4r+2 इतना है 280 माइनस 2 × 280 - r बराबर 820 के बराबर करिएगा तो रैबिट का नंबर आ जाएगा, फिर 280 में से हटा दिए पीवन पिजन का नंबर आ जाएगा। तो आप वैसे कर जिसको बेसिक से करना है वो कर सकता है, लेकिन मैं सिलेक्शन उसी का होगा जो मेरे बताए रास्ते पे चलेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो मान लेते हैं कि हम 2+2 मतलब हर रैबिट के पास, मान रहे हैं हम लोग कि हर रैबिट के पास भी 2 ही पैर होता है और हर कबूतर के पास भी 2 ही पैर होता है। ठीक, तो अगर ऐसे हम करेंगे तो टोटल 280 एनिमल है, टोटल एनिमल 280 है। और हम बोल रहे हैं कि टोटल जो पैर है हर हर जो एनिमल है रैबिट के पास और पिजन के पास, दोनों के पास हम मान रहे हैं कि 2 2 पैर ही होता है। तो कितने पैर होगा, 560 हो गए टोटल पैर। टोटल लेग्स कितने होंगे, 280 एनिमल के पास, अगर हम दो रैबिट का भी 2 ही लेंगे और इसका भी 2 ही लेंगे तो 560 पैर हो गए टोटल। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि पैरों की संख्या तो 820 है। जो 280 एनिमल है उनका टोटल पैर का जो संख्या है वो 820 दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास 560 आ रहा है। ऐसा क्यों, कम क्यों आ रहा है, इतना जो कम है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने हर रैबिट का 2 पैर कम कर दिया। तो 2 पैर माइनस 2 पैर एक रैबिट का किया है, खरगोश का। तो 260 पैर कम करें, कम आया हमारे पास, कम आ रहा है ना। तो कितने रैबिट होंगे, अगर दो 130, इस साइड 130, तो 130 रैबिट। तो नंबर ऑफ रैबिट कितने आ गए अपने पास, 130। तो 130 हमसे कबूतर की संख्या पूछ रहा है। तो आप देखिए, आप 130 आपको पहला ही ऑप्शन मिल रहा है जो कि गलत है। आप पूछेगा क्यों गलत है सर, 130 तो अपना आंसर आया। लेकिन खरगोश नहीं भाई, कबूतर पूछ रहा है। हमारे पास पिजन्स पूछ रहे हैं, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। हमारे पास तो खरगोश का रैबिट का आया है नंबर, तो पिजन का नंबर कैसे निकालेंगे, कुछ लोग बोलेंगे। तो हमने बताया ना कि टोटल अगर एनिमल इतना है और हमको खरगोश पता चल गया, रैबिट नंबर ऑफ रैबिट पता चल गया, तो पिजन का आ सकता है ना। तो 280 है और नंबर ऑफ रैबिट 130 है, तो पिजन कितने होंगे, 150 होंगे टोटल नंबर ऑफ पिजन। तो अपना ऑप्शन सी है। ऐसे मत, इतना बनाने के बाद आप ये ऐसे ए मार दोगे तो आपका मेहनत भी गया
क्यों गया? क्योंकि आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। तो क्वेश्चन पढ़ने का इंपॉर्टेंस आपको दिखा देता हूँ किसी किसी क्वेश्चन में आपको मैं। ठीक है, तो ये होता है इम्पोर्टेंस। ऑप्शन में दोनों का आंसर है, लेकिन आपको पहला ऑप्शन 30 मिला तो आप पहला 130 मार दोगे, जो कि गलत है भाई। ऐसा गलती नहीं करना है एग्जाम में, ठीक ना? तो चलिए, मेरे को उम्मीद है कि सभी भाई को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि माहौल बहुत ही, जो लेक्चर है बहुत आराम से ले रहा हूँ, क्योंकि अच्छा लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा इसमें, ठीक ना? चलिए हम लोग नेक्स्ट। चाहे मैं 10 ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना? मेरे हिसाब से दिक्कत हो रहा है इसका मतलब ना आप पढ़ रहे हो ना हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द पॉपुलेशन ऑफ a town is 5,000 if males are increased by 6% and females are increased by increase ही है मतलब increase लिखा है and females by 40%, increased by है देखिए 6% and females are by 40%, the population becomes 5,540 after 1 year, find the number of males। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, मेल्स पूछ रहा है, ठीक। एक शहर की जनसंख्या 5,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 14% की वृद्धि होती है और एक वर्ष बाद कुल जनसंख्या 5,540 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या क्या? फिर पुरुष। तो देखिए मैं आपको बोला कि जो मेल्स हैं, कोई गांव है, ठीक, तो उसमें 5,000 पॉपुलेशन दिया हुआ है हमारे पास टोटल। और भाई बोलता है कि इसमें मेल्स मतलब पुरुष, फीमेल मतलब स्त्री, तो इसमें मेल्स की संख्या 6% बढ़ती है और फीमेल्स की संख्या 14% बढ़ती है। तो भाई मेरे, या तो आप इसको ऐसे कर लो, 6% प्लस 8% मतलब, कहने का मतलब इसको परसेंट जो मैं करा रहा हूँ ना, इसको, इस मेथड का नाम है परसेंटेज ब्रेक मेथड, ब्रेक मेथड। क्योंकि हर पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हो ना, परसेंटेज को ही तो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे जो दिया था ब्रेक कर रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ से, तो हम लोग परसेंटेज ब्रेक मेथड कर रहे हैं, ठीक। तो इसको देखिए, या तो इसको हमने ऐसे कर दिया, या तो इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 14% माइनस 8%, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हो तो गया 6% ही, और यहाँ पे भी 14% ही हो रहा है। तो आपको जो मेथड से करना है उससे कर लीजिए। तो मैं आपको एक मेथड से बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ सब मेथड, तो आपको मैं सब मेथड से नहीं बताऊंगा। तो देखिए मैं आपको इससे इसको ब्रेक करके बता रहा हूँ। तो मैंने मान लिया कि मेल्स का भी नंबर जो है 6% ही बढ़ा और फीमेल का भी जो नंबर है वो भी 6% बढ़ा। मैं 8 को तो अभी कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का नंबर पूरे गांव का, मेल्स प्लस फीमेल क्या हो गया, पूरा गांव। तो मान लिया पूरे गांव का जनसंख्या है वो 6% ही बढ़ा सिर्फ। तो पहले 5,000 था, 5,000 में 6% बढ़ गया, तो कितना हो गया? इसको 100 को परसेंटेज को हटाएंगे तो 0 पावर 300, मतलब 300 बढ़ गया जनसंख्या। तो अब जनसंख्या कितना होना चाहिए? 5300 होना चाहिए। 300 बढ़ गया, इनिशियली जनसंख्या 5,000 था, तो अब 300 बढ़ने के बाद 300 5300 होना चाहिए, लेकिन क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन बिकम 5,540, एक वर्ष बाद कुल जनसंख्या इतना हो जाती है, लेकिन हमारे पास तो इतना ही हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है? ये हमारे पास क्वेश्चन में कितना ज्यादा दिया हुआ है, हमारे पास कम आ रहा है, या तो क्वेश्चन ज्यादा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कितना ज्यादा दिया हुआ है? 240 ज्यादा दिया हुआ है। प्रेजेंट हमारा जो आ रहा है उससे 240 क्वेश्चन में है। क्यों आ रहा है 240 ज्यादा क्वेश्चन में? क्योंकि यहाँ पे भी दिया हुआ है कि फीमेल्स का जो है एक्स्ट्रा X% बढ़ा है। तो फीमेल्स की जनसंख्या 240 बढ़ी है एक्स्ट्रा, गांव की जनसंख्या। तो फीमेल्स का जनसंख्या जो है 8% एक्स्ट्रा बढ़ा है, जो कि 240 के बराबर है। तो हम लोग 38 तो 1% का मान कितना आ गया? 30 आ गया।
तो फीमेल के जनसंख्या का 1% का मान कितना आ गया? फीमेल का 8% इतना आया है 30। तो फीमेल का 1% 240, तो फीमेल का 1% 30 हो गया। तो फीमेल का ही जनसंख्या टोटल कितना हुआ गांव में? कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, मैं बार बता रहा हूँ। तो फीमेल भी तो अपने आप पूरे गांव में 100% होगी। 30 × 100 बराबर 3000। समझे कि नहीं समझे? अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है इसके बाद, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से डायरेक्ट। फीमेल्स का जो 8% है वो 240 के बराबर है। तो आप फीमेल इंटू 8/100, परसेंटेज को तो 8/100 लिख सकते हैं। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा था भाई, देखिए तो 8×3 = 24, 30। तो फीमेल की जनसंख्या कितना है? 3000 आ गया। तो यही चीज मैं यहाँ पे किया हूँ, लेकिन आपको ये समझना इजी हो रहा है क्योंकि आप इससे वाकिफ हो। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ कि अब आपका स्तर बढ़ने गया, आपका लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आप ऐसे करना सीखिए। ठीक ना? आप कब तक ऐसे बार बार लिखोगे, करोगे? आप डायरेक्ट को, आपको डायरेक्ट करना चाहिए, आना चाहिए। ठीक, तो यही है आंसर 3000। तो 3000 तो हमारे पास फीमेल का आ गया, लेकिन पूछ क्या रहा है? मेल्स पूछ रहा है। तो टोटल जनसंख्या 5000 था गांव का, लेकिन फीमेल का जनसंख्या 3000 आ गया। तो मेल्स कितने होंगे? 2000 होंगे। टोटल माइनस फीमेल बराबर मेल ही होगा ना। तो टोटल हमारे पास 5000 है, फीमेल 3000 आ गया, तो मेल्स कितना बचा? 2000। तो ये हमारे पास उत्तर है इसका। ठीक, इसी परसेंट, बस आप याद रखिएगा कि किसी एक में परसेंटेज में ब्रेक करना है। या तो आप 6 में ब्रेक कर लीजिए, तो 14 में ब्रेक कर लीजिए। 14 में ब्रेक करने के लिए इसको हमको करना पड़ेगा ना, 14% -8%। तो आप 14 फिर करिएगा, 5000 का 14%, तो आ जाएगा 7000। तो 7000 आया, मतलब 5540। तो हमारे पास 1460 कम आया। तो ऐसा क्यों कम आया? क्योंकि मेल्स का 8% बराबर 1460 हो जाएगा। तो यही, तो कर लीजिएगा आप अपने से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000, इफ मेल्स आर इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल्स बाय 9%, देन टोटल पॉपुलेशन बिकम 6500। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले, अभी तक तो मैं प्लस वाले से बता रहा था, एक आध क्वेश्चन माइनस वाले से ही बता देता हूँ। देखिए, टोटल जनसंख्या दिया हुआ है 6000 है टाउन का। ठीक, उसमें कुछ मेल्स हैं और कुछ फीमेल्स हैं। तो जो मेल्स का जनसंख्या बढ़ रहा है वो 5% बढ़ रहा है, और फीमेल्स का जो संख्या है वो 9% बढ़ रहा है। तो अभी तक तो मैं इसको 5% और 4% कर रहा था, ऐसे कर रहा था ना, 5% प्लस 4%, प्लस वाला से कहीं माइनस वाला से कर देता हूँ। देखिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9% -4%। तो हम मान लेते हैं कि पूरे गांव की जनसंख्या, मतलब मेल्स का भी जनसंख्या और फीमेल्स का भी जनसंख्या 9% ही बढ़ा है। तो मेल्स प्लस फीमेल्स कितना हो जाएगा? पूरे, जो पूरा गांव जो होगा उसमें मेल प्लस फीमेल ही तो होंगे। तो टोटल गांव का जनसंख्या मतलब मेल प्लस फीमेल का टोटल जनसंख्या दिया हुआ है। अब मेल प्लस फीमेल दोनों का जनसंख्या 9% बढ़ रहा है। तो बढ़ कितना रहा है? 6000 का 9% बढ़ रहा है। तो कितना आ गया? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि नीचे अगर 2 जीरो लगाएंगे 2 जीरो कट जाएगा। तो 9×6 = 54, 540। 540 बढ़ रहा है, लेकिन 540 बढ़ रहा है तो 6540 जनसंख्या होना चाहिए 9% बढ़ने के बाद। लेकिन दिया हुआ कितना है? 6500। मतलब हमारे पास 40 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। हमारे पास 6500 से 40 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो मेल्स का 4% है ना, मेल्स का 4%, वो हमने कम लिया है। तभी तो हमारे पास जनसंख्या ही कम दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ज्यादा आ रहा है और इनका कम दिया हुआ है। तो हमने, जनसंख्या कम ही होना चाहिए, क्योंकि 5% ही बढ़ रहा था, लेकिन हमने बढ़ा दिया है 9%। तो 4% मेल का एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो मेल का 4% एक्स्ट्रा बढ़ाया है, वो कितने के बराबर है? 40 के बराबर है। तो मेल का जनसंख्या कितना हो जाएगा? 40। इसको इसको लिखेंगे 4/100।
तो गुने 100/4 तो 10। तो मेल का जनसंख्या आ गया 1000। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो पुरुष का 1000 है तो महिलाओं का 5000 हो जाएगा। तो पुरुष का सिर्फ दिया हुआ है, यहाँ पे फीमेल का 5000 लिख लीजिएगा। ठीक, ये हमारे पास उत्तर है। उम्मीद है सभी भाई को समझ में आ रहा होगा। ठीक ना। देखिए फिर से मैं आपको एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। कोई चीजें इरेजर करके ज्यादा लिख दिया मैंने। देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे ब्रेक किया। फीमेल्स 9% बढ़ रही थी, मेल्स जो था 5% ही बढ़ रहा था। तो फीमेल जो संख्या 9% बढ़ा रही थी, मैं प्लस वाला बता रहा था, माइनस से बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि हमने मेल का भी जनसंख्या 9% बढ़ा दिया, लेकिन 9% बढ़ा दिया तो लेकिन बढ़ना था 5% ही, मतलब 4% हमको मेल का कम करना है लास्ट में। देखिए तो मेल्स का भी 9% बढ़ रहा है, फीमेल भी 9% बढ़ रही है, और टोटल जनसंख्या 6000 है। तो फीमेल भी 9% बढ़ रहा है, मेल भी बढ़ रहा है, मतलब पूरे गांव का जनसंख्या 9% बढ़ रहा है। तो 6000 पूरे गांव का जनसंख्या है, तो हम 9% बढ़ा देंगे, मतलब कितना बढ़ा दिए हैं जनसंख्या, 540। लेकिन एक्चुअल में जो था वो कितना बढ़ रहा था, एक्चुअल में तो अपने पास 6000 था, तो 6000 से 500, 6500, मतलब 500 ही बढ़ रहा था। लेकिन हमने तो 540 बढ़ा दिया। एक्स्ट्रा क्यों हो गया, क्योंकि जो मेल का है यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने क्यों बढ़ा दिया, मेल का हमने 4% एक्स्ट्रा बढ़ाया है। अब गौर से देख सकते हैं कि 5% ही बढ़ना था मेल का जनसंख्या, लेकिन हमने 9% बढ़ाया है, मतलब मेल का 4% एक्स्ट्रा बढ़ाया है। तो जितना मेल का एक्स्ट्रा बढ़ाया है वही जनसंख्या तो एक्स्ट्रा बढ़ा होगा ना। यहाँ पे 500 ही बढ़ना था, लेकिन 540 बढ़ गया, तो 40 एक्स्ट्रा यही बढ़ा है। तो यही सोल्व करना है, बस इसको सोल्व करिएगा तो मेल का आ जाएगा 10 चौके 40, परसेंटेज से इधर ले जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000। तो मेल का जनसंख्या 1000 आ गया। समझे। अब मेरे को उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 9600, males increased by 8% and females by 5%, the total becomes 10,272. Find the number of males at present. देखिए पॉपुलेशन विलेज का 9600 था। ठीक, अब बोल रहा है कि इसमें मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। तो मेल्स का जनसंख्या इंक्रीज बाई 8%, फीमेल्स इंक्रीज बाई 5%। ठीक, तो देखिए क्या बोल रहा है। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ब्रेक किस में करना है। यहाँ 5% है और यहाँ 8 है, तो आप कोशिश करिए, आप ही बताइए किस में ब्रेक करना आसान होगा। भाई भाई मेरे, आपको 5% का फ्रैक्शन वैल्यू तो आराम से पता है ना, और कुछ भी सोल्यूशन 5 का आसानी से हो जाएगा, 4 का तो भी आसानी से हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर मेरे को इससे आसान अगर ये है तो मैं इसमें ना ब्रेक करूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपना दिमाग से लगाना है कि किसमें ब्रेक करूंगा कि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर मैं 8 में करने लग गया ब्रेक तो फिर 8% माइनस 3%, यहाँ पे दोनों ही गड़बड़ आ गया। लेकिन मैं अगर इसमें करूंगा 5% प्लस 3%, तो हमारा देखिए खाली 3% लास्ट में एक्स्ट्रा जो आएगा, और 5 का तो मेरा दोनों में आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा में ब्रेक करना है, आपको इसमें ब्रेक करना है, इसमें ब्रेक करना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेथड तो मैंने सब बता दिया है, आप जिस मेथड से करना चाहें उससे करिए, आंसर सेम ही आना है। लेकिन टाइम जिसको बचाना है वो भाई अपना प्रैक्टिस करो और देख लो कि किस मेथड से हमारा टाइम एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक, देखिए तो 9600 जनसंख्या था, इसमें मेल्स भी थी और फीमेल्स भी थे, मेल्स भी थे और फीमेल्स भी थी। ठीक, तो बोल रहा है मेल्स आर इंक्रीज बाई 8% और फीमेल्स आर इंक्रीज बाई 5%। तो अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ 5% प्लस 3% में, तभी तो 8% होगा। तो हमने मान लेता हूं मैं कि दोनों का ही जो संख्या है, मेल्स का जो संख्या 5% ही बढ़ा, जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, एक सर्कल कर रहा हूँ,
जिग जैग। तो मैं मान रहा हूँ कितना ही बढ़ा, मेल्स का भी जनसंख्या इतना ही बढ़ रहा है, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूँ, और फीमेल्स का भी जनसंख्या 5% ही बढ़ा। तो टोटल गांव का जनसंख्या कितना बढ़ा होगा? छियान 5% बढ़ा होगा। अगर मेल्स भी 5 ही बढ़ेंगे, फीमेल भी 5 ही बढ़ेंगे, तो टोटल गांव का जनसंख्या भी तो 5% बढ़ेगा ना। तो देख लीजिए, दो जीरो कट गया। अब कितना हो गया? 96 पचे 480। मतलब टोटल गांव का जनसंख्या 480 बढ़ा। लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है देखिए, 96 था लेकिन दिया हुआ है इतना, तो कितना बढ़ा? 96 4 672 बढ़ा। लेकिन हमारे पास तो बढ़ा हुआ है सिर्फ इतना ही। तो हमारे पास इतना कम क्यों आया? जो भी नंबर यहाँ पे 672 बढ़ना था, लेकिन हमारा तो बढ़ रहा है 480। तो हमारे पास जो दो, 17 में से 8 के 9, 192 हमारे पास कम क्यों पड़ रहा है भाई? क्योंकि आप गौर से देख सकते हैं कि मेल का परसेंटेज जो था 8% बढ़ाना है, लेकिन हमने तो 5 ही बढ़ाया ना। तो मेल का जनसंख्या हमने 3% कम बढ़ाया है। मेल का जो जनसंख्या है हमने 3% कम बढ़ाया, इसीलिए तो हमारे पास टोटल जनसंख्या 192 कम बढ़ रहा है। समझ गया हूँ भाई? सबको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही क्लियर कट बता रहा हूँ कैसे होना है। दोनों बढ़ना था, मेल का जनसंख्या 8%, लेकिन हमने 5 ही % बढ़ाया है, 3% तो कम बढ़ाया। तो जो भी 3% मेल का जनसंख्या कम, मेल का 3% हमने कम बढ़ाया, मेल का यहाँ लिखना जरूर, मेल का हमने 3% कम बढ़ाया, वही जो टोटल जनसंख्या पे इफेक्ट डाल रहा है। 300 192 कम बढ़ रहा है, तो वही है 3 छक 18, तो 300 के 12। तो मेल का 1% जो है 64 आ रहा है, तो मेल का 100% कितना आएगा? अगर इस साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो राइट साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400। तो मुझसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट 6400 आएगा। सबको क्लियर कट समझ में आना आ रहा है कि नहीं? सबको क्लियर कट समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ पूरी जी जान से, जितना कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी भाई को समझ में आए। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। और मैं ज्यादा लोड नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज का यही लास्ट सवाल रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करें। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी है और सब सब चीज में मिक्स है, कॉन्सेप्ट सेम ही है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव भी आ गया। और इसमें आपको जो भी करेगा उसको सबको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन करने के बाद। और मैं लास्ट क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ आज की क्लास का, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा हैवी हो गया है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ गया, और थोड़ा हर मेथड से जाके आप लोग घर पे प्रैक्टिस भी करिएगा। तो मान लीजिए हमने 8 क्वेश्चन कराया, 6 क्वेश्चन, जो भी 6 7 8 क्वेश्चन, तो आप उसी सब क्वेश्चन को 3 3 मेथड से करिएगा, तो कितना हो जाएगा? 20 21 20 प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो 21 या 7 क्वेश्चन है तो 21 हो जाएगा, मतलब 20 प्लस अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत है आज के लिए। ठीक ना? तो मैं आज के लिए बस इतना ही रखूंगा। क्वेश्चन तो आगे भी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके ऊपर एक ही दिन में इतना अच्छा लेवल का क्वेश्चन लोड हो जाए, तो वो अच्छा है भी नहीं। ठीक ना? आप फिर छोड़ दोगे पढ़ाई, फिर कहोगे यार इतना भारी कैसे आ गया। ऐसे नहीं होता है, आप पढ़िए। इसलिए मैं आपके सुविधा के लिए थोड़ा कम ही रख रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे पढ़ाया भी हूँ। तो आप लोग आज अच्छे से लेक्चर जाकर देखिएगा, जिसको रिपीटेडली देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। ठीक ना भाई? देखिए क्या बोल रहा था, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 9500, मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 14.2% and female by 17.7%, and total becomes 11,003. Out of total males, 15% are boys, and out of total females, 18% are girls. Find the difference between number of boys and girls. एक शहर की कुल जनसंख्या 9500 है, पुरुष की जनसंख्या में 14.2% और महिला की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि होती है, और कुल जनसंख्या 11,003 हो जाती है। तो कुल पुरुषों में 15% लड़के और कुल महिलाओं में 18% लड़कियां हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर पूछ रहा है, देखिए डिफरेंस है यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या में। ठीक, तो हमको ये बताना है। तो भाई
आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल पहले जनसंख्या तो गांव का सिटी का वो 9500 था, उसमें कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। तो मेल का जो जनसंख्या है 14.2 से बढ़ रहा है और फीमेल की जनसंख्या है 17.7 से बढ़ रहा है। ठीक। तो आप जिसमें ब्रेक करना चाहें उसमें ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो है बेसिक फ्रैक्शन से मैच नहीं खाते। ठीक। तो आप जिसमें ब्रेक करना चाहिए कर सकते हैं। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ 14.2 प्लस 3.5% में मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक। तो अब देखिए, तो मान लिया कि टोटल जो मेल का जनसंख्या है वो भी 14% बढ़ रहा है, 14.2%, और फीमेल का भी 14.2% बढ़ रहा है। ठीक। तो टोटल गांव का जनसंख्या कितना बढ़ रहा है? 9500 था और 14.2% बढ़ा रहे हैं, तो कितना बढ़ रहा है? तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आएगा 142/1000, मतलब 71/500, तो 19। तो 19 × 71, लास्ट में 9 आएगा, मतलब 19 9 9 33 इतना आएगा। ठीक। मतलब इतना बढ़ गया जनसंख्या गांव का। लेकिन दिया हुआ टोटल बिकम्स 11,003, मतलब 9500 से इतना बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ा है? तो 95 5 10,000, 11,000, 1503 बढ़ रहा है। लेकिन अपने पास जनसंख्या कितना बढ़ रहा है? 1379 बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फीमेल का जो जनसंख्या था, फीमेल की जनसंख्या में हमने 3.5% कम बढ़ाया है ना। बढ़ना 17.7 था, लेकिन बढ़ाया है 14.2%। तो 3.5% कम बढ़ाया है, इसीलिए तो अपने पास यहाँ पे 1503 है, बढ़ रहा है, लेकिन अपने पास बढ़ रहा है कम। कितना कम बढ़ रहा है? 13 में से 9 गया 4 और 5, 154 कम बढ़ रहा है। ठीक। तो 154 के बराबर आ गया। ठीक। तो अब फीमेल की संख्या क्या आएगा? 154/3.5 इंटू 100। तो इसको 1000 कर लेते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं। 22×7 = 154, 7×5 = 35, तो 5 से 200, मतलब 4400 फीमेल का जनसंख्या आ गया। ठीक। तो मेल कितने आएंगे? बोल रहा है कि मेल, अगर फीमेल 4400 है, 4400, तो मेल कितने आ जाएंगे? इसमें से घटा दीजिए, 00, 4 में से 5100। ठीक। तो अब बोल रहा है कि जो आउट ऑफ टोटल मेल, जो भी टोटल मेल आया उसमें 15% बॉयज हैं, इसमें 15% बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है? इसका 15% क्या होता है? 15, 15 एकम 15, हाथ में एक, 15×75 है 765। तो टोटल बॉयज 765 आ गए, लेकिन बोल रहा है नम एंड आउट ऑफ टोटल फीमेल्स 18% आर गर्ल। तो 18% गर्ल हैं, टोटल फीमेल 4400 है, इसमें 18% गर्ल हैं। गर्ल तो गर्ल कितना आ जाएगा? गर्ल की संख्या 18×4 = 72, हाथ में 4, 18×72 = 76, 762 आ गया। 18×72, हाथ में 7, 18×72 = 779, मतलब 792 आ गया। तो यही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स आया और नंबर ऑफ जो बॉयज आया उसमें डिफरेंस क्या है? अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना। तो बड़ा ये है, छोटा है, तो कितना आ जाएगा? 12 में से 5 गया 7, तो लास्ट में 7 किसका है? ऑप्शन 27 आ जाएगा अपने पास आंसर इसका। समझे कि नहीं? पहले हमको यहाँ पे नंबर ऑफ, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, जैसे नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स निकाल रहे थे लास्ट क्वेश्चन तक, वैसे हमको नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स निकाल लेना है। यहाँ पे निकाल लें दोनों का जनसंख्या। अब बोल रहा है कि इसमें आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि आउट ऑफ टोटल मेल्स 15% आर बॉयज। तो टोटल मेल्स 5100 है, लेकिन इसमें बोल रहा है 15% बॉयज है। बॉयज मतलब लड़के, और कुछ जैसे मतलब बुजुर्ग लोग भी होते हैं, तो वो नहीं है। मतलब इस पूरे मेल में से 15% ही सिर्फ बॉयज है। तो 15% इसका 765 आ गया, मतलब 765 लड़के हैं। और 4400 में से 18% लड़कियां हैं, 792 लड़कियां हैं। अब बोल रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर। तो इतने लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, तो इन दोनों की संख्या में अंतर कितना है? 27 है। तो वही अपना उत्तर है।
और मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई कि आप सभी को आज का जो क्लास है, टुडे क्लास was थोड़ा हैवी, और मेरा उम्मीद है कि आप सभी भाई को समझ में आया होगा अच्छे से, और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक ठीक ना भाई? तो ठीक है भाई, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए ओके बाय। और आपको अगर चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो भाई, थोड़ा हमारा, ठीक है, हमने जो पढ़ाया है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक भी करिए, और नोटिफिकेशन अपना ऑन कर लीजिए, जिसका कि जब भी हमारा लेक्चर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्त, थैंक यू भाई, बाय बाय।